दोस्तों आज हम ऐसा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अप्रैल का दिन। ये दिन बहुत ही महान दिन है। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, ज्ञान दिवस के रूप में या फिर समानता दिवस के रूप में। और इस दिन को कहा जाता है अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शायद परिचय कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान शख्सियत जिसकी वजह से आज समाज में जो समानता, जो एकता के अधिकार हैं, संविधान है मुख्य रूप से, उनके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी और इस मुकाम तक आज हम पहुंच चुके हैं कि पूरे समाज में सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। एक दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाता है तो उनके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। संविधान के हिसाब से पूरा देश काम करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज इस जयंती पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनकी मेहनत को, उनके प्रयासों को, उनके ज्ञान को नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही महान शख्सियत थे। आज भी उनसे सीखते हैं, हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष शायद ही हम कभी पूरी जिंदगी तक भूल पाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा, क्योंकि उनके जो काम है, उनकी जो मेहनत है, वो आज हमारे समाज को इस तरक्की पर लेकर आई है। अगर वो नहीं होते तो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि शायद आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हो भी सकते थे यहाँ या नहीं भी, क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज से लड़ाई लड़ी थी जिस समाज में कुछ अधिकारों को बताना, अपनी बातों को समझाना मुश्किल था। एक एग्जाम्पल देता हूं, हमने मूवी देखी है 3 इडियट्स, जिसमें फरहान अपने पिता को यह समझा पाने में मुश्किल था उसका कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, इंजीनियर नहीं। उसने इतनी हिम्मत जुटाई, उसके दोस्त ने उसको काफी समझाया, तब कहीं जाके उसने अपने पिता को ये बात बताई। जब एक व्यक्ति अपने पिता से ये चीज नहीं समझा सकता तो आप समझ सकते हैं एक पूरे समाज को वो चीज समझाना, समानता की बातें, एकता की बातें समझाना शायद हमारी सोच से परे है। उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा, कितना वो अंदर से टूटे होंगे और फिर लड़खड़ाकर खड़े हुए होंगे और समाज के अधिकारों के लिए, समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आज इस जयंती पर उनको सादर नमन करते हैं। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती को आप धूमधाम से मना रहे होंगे। हमेशा इस जयंती को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में जो अहम भूमिका रही वो ये रही कि संविधान का उनको जनक कहा जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से, उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी उसी के बल पर संविधान का निर्माण किया जा सका। तो उनको संविधान का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महान शख्सियत थे। उनके गुणों का गुणगान करना मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि उनके जो बातें हैं, उनकी जो मेहनत है, उनको हम इन शब्दों में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, उनके लिए तो शायद ऐसे अन्य शब्द बनाने होंगे जो उनकी मेहनत को, उनके प्रयासों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, अपने अंदर अपने उस कठोर मनुष्य को समेटकर लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि उस समाज में जिसमें समानता के अधिकार नहीं थे, लोगों को पानी तक पीने के अधिकार नहीं थे, सार्वजनिक जगहों पर मंदिर में जाने के अधिकार नहीं थे और विशेष जातियों को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार नहीं थे, उस समाज में लड़ाइयां लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संविधान निर्माण किया और इतनी ज्यादा उन्होंने डिग्रियां ग्रहण की, शायद ही कोई व्यक्ति आज तक उतना पढ़ पाया हो।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस विशेष मौके पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस दिन को सेलिब्रेट किसने करने की जो शुरुआत की थी वो कौन थे। एक महान शख्सियत थे वो भी, जिनका नाम सदाशिव रणपीसे था। 1928 को 14 अप्रैल को इस दिन को अंबेडकर जयंती के रूप में उन्होंने मनाने की शुरुआत की थी और सबसे पहले उन्होंने इस दिन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया था। उनके अनुयायी थे वो, और उनकी जो पारदर्शी आंखें थी, उन्होंने ये चीज समझी, उन्होंने देखी कि यही वो शख्सियत है जो समाज में बराबरी के अधिकार ला सकते हैं, जो देश को ऐसा उपहार दे सकते हैं जिसके बल पर देश एक लोकतांत्रिक देश बन पाएगा और ऐसा देश बन पाएगा जिसमें हर एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सदाशिव रणपीसे को भी हम नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने इस दिन को मनाने की शुरुआत की और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। इन बातों पर आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप कितना जानते हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।